हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य को। ये इसका लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम पहले चैप्टर को इन डिटेल पढ़ेंगे, फिर हम उसको जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम वन लाइनर में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर हिंदी साहित्य को इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज का हमारा 2 टॉपिक होंगे आज के। एक तो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और दूसरा भारतीय आर्य भाषाएं। तो सबसे पहले हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। मैं आपको अरिहंत की बुक से पढ़ा रही हूँ। तो 10 बुक पढ़ने से बेटर है एक बुक को पढ़ो और 10 बार पढ़ो। बहुत अच्छे से पढ़ो क्योंकि बुक्स में सभी कुछ वही दिया होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। तो इसके अलावा भी अगर इस बुक से अलग हट के भी अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे तो मैं इसमें करवा दूँगी। तो आप सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और फिर इसके जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं उसको साथ के साथ नोट कर लीजिएगा। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। संसार की प्रत्येक भाषा की सैद्धांतिक व्यवस्था होती है। हिंदी एक भारतीय आर्य भाषा है। हिंदी शब्द का मौलिक अर्थ है हिंद का अर्थात भारतीय। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या क्वेश्चन बना कि संसार की प्रत्येक भाषा की कैसी व्यवस्था होती है? सैद्धांतिक व्यवस्था होती है। हिंदी क्या है? हिंदी एक भारतीय आर्य भाषा है। भारतीय आर्य भाषा क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे। हिंदी शब्द का मौलिक अर्थ क्या है? हिंदी का अर्थात भारतीय, यानी कि हिंद का। तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंद हैं, हिंद देश के वासी हैं, तो भारतीय हैं हम। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी शब्द का मौलिक अर्थ है हिंद का अर्थात भारतीय। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग सर्वप्रथम फारसियों और अरबों ने किया था। तो अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो वो किया था फारसियों और अरबों ने। पंडित राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि किसके अनुसार ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे? तो हमारा आंसर होगा पंडित राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार। और अगर ये आता है कि कौन महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे, तो आंसर होगा ईरानी। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईरानी महाभारत काल से भारत को क्या कहते थे, तो वो होगा हिंद। ओके, तो एक ही लाइन में से हम 3-4 तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो अगर हमने इसे डिटेल में पढ़ा ढंग से तो हमें सब क्वेश्चंस का आंसर्स मिल जाएंगे। अब है अति स्पष्ट है कि कालांतर में हिंद देश के निवासियों को हिंदुस्तानी और उनकी भाषा को हिंदी कहा जाने लगा। ठीक है, तो कालांतर में हिंद देश के निवासी को क्या कहते थे? हिंदुस्तानी। और उनकी भाषा को यानी कि हमारी भाषा को क्या कहा जाने लगा? हिंदी। तो देखो इस छोटे से पैराग्राफ में हमारे कई सारे क्वेश्चन हैं, अभी हम आगे देखेंगे। मैंने इसको सारा वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया है। बस इस वीडियो का एंड तक देखिएगा, आपको प्रोसीजर समझ में आ जाएगा कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ते हैं भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषा में क्या है? विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को मुख्यतः 12 भाषा परिवारों में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है कि क्वेश्चन कि विश्व में कितनी भाषाएं हैं, लगभग 3000 हैं, और भाषा परिवार कितने हैं, वो हैं 12। भारोपीय मीन्स भारत यूरोपीय। ठीक है, तो हम 12 भाषा परिवारों को पढ़ रहे हैं। पहला है भारोपीय, जिसमें भारत और यूरोपीय भाषाएं आती हैं। फिर है द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, टमेटिक, आग्नेय, यूराल, बांटू, रेड इंडियन, काकेशस, सुडानी तथा बुशमैन। तो ये 12 भाषा परिवार हैं। आप इनको याद करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आता। फिर है कि इन 12 भाषा परिवारों को भारोपीय समूह विश्व का अत्यंत विस्तृत भाषा परिवार है। क्या कहा गया है कि इन 12 भाषा परिवारों में भारोपीय कौन सा है? जो ये है भारोपीय, भारत तथा यूरोपीय। ठीक है, तो इन 12 भाषा परिवारों में भारोपीय समूह विश्व का अत्यंत विस्तृत भाषा परिवार है। तो अगर पूछा जाता है कि विश्व का अत्यंत विस्तृत भाषा परिवार कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा भारोपीय। हिंदी इसी भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। इस भाषा परिवार की भारतीय शाखा को ही भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। ठीक है, तो हिंदी को भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है क्योंकि हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, और भारोपीय परिवार की भारतीय शाखा को भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है क्योंकि भारोपीय में भारत और यूरोपीय दोनों शामिल थे। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया कि भारोपीय परिवार की भाषा है हमारी हिंदी। ठीक है, और
जो भारोपीय परिवार की भारतीय भाषा है उसको भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। अब भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में विभाजित किया जाता है। यहाँ से हमारा हिंदी साहित्य स्टार्ट हो रहा है। नंबर 1 प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका काल था 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, ईस्वी पूर्व है ना, तो ये उल्टा चलता है, जैसे 1500, ठीक है, इसे बैक होते होते जैसे 1000 आएगा, फिर 500 आएगा, इस तरह से चलता है। तो ईस्वी पूर्व है ना, वो पीछे से आगे की तरफ बढ़ता है। तो 500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, ये ऐसे बैक चलता है, फिर सीधा चलेगा जब यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिनका काल है, जहाँ पे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल खत्म हुआ था वहाँ से स्टार्ट होगा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, ये पूर्व नहीं है, ईस्वी है। क्लियर। तो 500 के बाद करते करते बैक होते होते वो 0 आ गया, और 0 से फिर सीधा चलना शुरू हुआ, जैसे अगले से 500, 1000, इस तरह से। ठीक है, एक एक साल बढ़ता चला जाता है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कब से हैं? 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। थर्ड है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, तो 1000 ईस्वी जहाँ पर हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं खत्म हुई थी, वहाँ से हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं स्टार्ट हुई। तो ये कब से स्टार्ट हुई? 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, ये पूर्व नहीं है, यहाँ पे ईस्वी आएगा, गलत छपा हुआ है बुक में थोड़ा सा। तो ठीक है, अभी हमने इसको डिटेल में पढ़ा। आज मेरा थोड़ी उसमें वॉइस में प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे कोल्ड हुआ है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं जो हमने ये पढ़ा, इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो इतने पैराग्राफ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बन गए हैं। तो हम 10,000 प्लस कीवर्ड्स, की पॉइंट्स कह लो, इसे वन लाइनर कह लो, या नोट्स की फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लिया है हमने। थोड़े थोड़े हम रोज़ करेंगे। जैसे कि हमारा पहला चैप्टर था आज का, हिंदी भाषा और उसका विकास। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें से? हमने पढ़ा कि भारत संसार की प्रत्येक भाषा की एक सैद्धांतिक व्यवस्था होती है। हिंदी एक भारतीय आर्य भाषा है। हिंदी शब्द का मौलिक अर्थ है हिंद का अर्थात भारतीय। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी और अरबों ने किया था। पंडित राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। कालांतर में हमारे प्यारे देश हिंद देश के निवासियों को हिंदुस्तानी और हमारी भाषा को हिंदी कहा जाने लगा। ठीक है, कि काफ़ी समय पहले से ही हमारे प्यारे देश जो हम हिंदुस्तान में रहते हैं उनके निवासियों को हिंदुस्तानी और हमारी भाषा को हिंदी कहा जाने लगा। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं, और उन 3000 भाषाओं को 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। भारोपीय, जिसमें भारत और यूरोपीय दोनों आती हैं, और द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, टमेटिक, आग्नेय, यूराल, बांटू, रेड इंडियन, कॉकेशस, सुडानी तथा बुशमैन, ये हमारी टोटल पूरे विश्व की 12 भाषाएं हैं, भाषा परिवार हैं। 12 भाषा परिवारों को भारोपीय समूह विश्व का अत्यंत विस्तृत भाषा परिवार है। तो इन 12 जो भाषा परिवार हमने पढ़ा है उसमें भारोपीय समूह जो सबसे पहला था, जिसमें भारत और यूरोपीय आ रहा था, ये विश्व का अत्यंत विस्तृत भाषा परिवार है। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। उसके बाद है हमारी प्यारी हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। तो अगर पूछा जाता है कि हिंदी कौन से भाषा परिवार की भाषा है, तो वह है भारोपीय परिवार की भाषा। फिर है आधुनिक हिंद यूरोपीय भाषाओं में प्रमुख भाषाएं निम्नलिखित हैं। तो आधुनिक हिंद यूरोपीय भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं प्रमुख हैं? इसमें है हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, पुर्तगाली, डच, स्पेनिश, बांग्ला, पंजाबी, रूसी इत्यादि। ठीक है, तो ये जो हमने इसमें से नहीं पढ़ा था, लेकिन हमें लगा कि आधुनिक हिंदी जो यूरोपीय भाषाएं हैं उसमें हम देख लेते हैं कि हिंदी के अलावा कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो इसमें उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, पुर्तगाली, डच, स्पेनिश, बांग्ला, पंजाबी, रूसी इत्यादि आती हैं, और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि भारोपीय भाषा परिवार की भारतीय शाखा को भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिनका काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। फिर है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिनका काल है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और उसके बाद है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, तो हमने अभी तक कितना पढ़ा था, और इसमें हमने देखा कि कितने क्वेश्चंस में डिवाइड हो गया, 16 क्वेश्चंस में हमने इनको कन्वर्ट कर लिया।
तो अगर आप इस तरह से पढ़ते चले जाओगे, थोड़े थोड़े पैराग्राफ, छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी जिससे कि लेक्चर्स बोरिंग ना हो। तो हम पहले इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, फिर साथ के साथ इसको कन्वर्ट कर लेंगे। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप इसे पढ़िए और इसे लर्न कर लीजिए और अपने एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कीजिए। क्योंकि हमारा इन वीडियोस को बनाने का मेन मोटिव सिर्फ यही है कि हम अपने जो भी हमारा कल का भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है, उनके लिए कुछ कर पाएँ। और हमारे चैनल पे कभी भी आपसे किसी भी तरह की मनी की डिमांड नहीं की जाएगी, क्योंकि हमारा जो मोटिव है सिर्फ वेलफेयर है, बच्चों का भला करना है। बदले में चाहें तो बस आप ये दे सकते हैं कि आप भी इसी तरह लोगों का जितनी आपसे हो सके मदद करते चलिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।